प्रदेश के संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी सबके बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है। संभल में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन बावड़ी का एएसआई ने बुधवार को सर्वे किया। बावड़ी की कार्बन डेटिंग की गई, फोटो और वीडियो भी लिए गए। टीम ने 4 घंटे तक बावड़ी के अंदर जाकर बारीकी से जांच पड़ताल की। बावड़ी के अंदर एक फ्लोर सामने आ चुका है। मिट्टी के नीचे सालों से दबी मिली बावड़ी की इमारत परत दर परत अब लोगों के सामने आ रही है। यह बावड़ी जमीन से 10 फीट नीचे से शुरू हो रही है और इसकी गहराई करीब 30 फुट मानी जा रही है। बावड़ी में कुआं और 100 मीटर से ज्यादा लंबी सुरंग भी मौजूद होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। कुछ खुदाई होने के बाद 13 सीढ़ियां भी साफ नजर आने लगी। एक लंबा पक्का गलियारा भी मिला है। वहीं कमरों जैसी आकृति मिलने से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस स्थान पर भूमिगत विशाल इमारत रही होगी। वहीं 5वें दिन भी बावड़ी की खुदाई जारी है। बावड़ी को नुकसान न हो इसलिए अब जेसीबी से खुदाई नहीं की जा रही, बल्कि मजदूर ही काम कर रहे हैं। चंदौसी नगर पालिका के अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर ने एएसआई की टीम को लेकर क्या जानकारी दी, पहले ये सुन लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ के क्षेत्र के आसपास के लोग जो बुजुर्ग हैं वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग इसमें खेले हैं, कूदे हैं, बैठे हैं, घूमे हैं। तो उन लोगों के बातों से ऐसा एहसास हो रहा है कि इसका एरिया बहुत लंबा चौड़ा है और उस लंबे चौड़े एरिया की खुदाई चूंकि मैनुअली हो रही है, तो मैनुअली खुदाई हो रही है तो वो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा। सर्वे के लिए टीम भी आई है, कौन सी टीम है? हाँ, एएसआई सर्वे की टीम है और ये लोग उसके विशेषज्ञ भी होते हैं और अध्ययन कर रहे हैं, उसी का वो अध्ययन कर भी रहे हैं। तो वो भी आकर के अपना बताएंगे रिपोर्ट की, मतलब कैसे जो है, मतलब इसे कैसे खुदाई करना है, क्या करना है। तो हम लोग को उसे थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलेगा। सर, अभी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए इन्होंने कि जो शार्प है उनका शार्प चीजें जो है औजार उनका इस्तेमाल ना करें जिससे कि इंजरी ना पहुंचे। बिल्कुल हाँ, वो बताए हैं कि मतलब बिल्कुल जो है धारदार किसी ऐसे संसाधन से उसका खुदाई न करे जिससे ये धरोहर को नुकसान पहुंचे, क्षतिग्रस्त हो। तो इसीलिए हम लोग फावड़ा और तगाड़ी से ही सफाई करवा रहे हैं। और जो कि ये फावड़ा से आप समझ सकते हैं कि टाइम लगता है और टाइम लगेगा। तो कितने सदस्य टीम है ये जो यहाँ पे आई है? यहाँ पे अभी तो 2 सदस्य दिख रहे हैं, ये 2 सदस्य हैं। हाँ, वो लोग हैं। अब उन लोग का अपना कोई एक मानक होता है, नजरिया होता है, पैरामीटर होता है, उसके तहत अपना वो अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करके भी बताएंगे, हम लोग को डायरेक्शन भी देंगे कि कैसे हम लोग क्या करें। वह प्रशासन को खुदाई के दौरान एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चूंकि यह बावड़ी एक राजा से जुड़ी है, इसलिए यहाँ खजाना हो सकता है। लोगों ने यहाँ पूजा पाठ करने की भी मांग की है। पुरानी कितनी है ये? 200-250 साल पुरानी है। 250 साल पुरानी? हाँ, और क्यों कि हमारे बड़े बूढ़े भी इसमें पट गए है ना, मर गए वो पूजा करते करते। हमारी भी 30 साल की उम्र आ गई, हमारी 72 साल की उम्र है और हमने कुआं जहाँ देखा इन लोगों ने पाट दिया, ये कुआं बंद हो गया। कैसा लग रहा है ये जो कुआं निकला है? इतने सालों बाद ये कुआं खोला गया। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा ना लग रही है। जब अच्छा तो जब ही लगता है जब ये लोग करन देते हमें कुछ। पूजा चाहते हैं यहाँ पे? हाँ, पूजा करा हमने फिर से पूजा वगैरह चाहते हैं यहाँ पे शुरू होनी चाहिए। हम पूजा करना चाहते हैं, हम पूजा करेंगे। पूजा फिर से शुरू करेंगे इसके? अब पहले भी पूजा है, आपके जो पूर्वज थे वो भी पूजा करते हैं। हाँ, हमने अपने बालकों का पूजा करी है। बावड़ी के ऐतिहासिक पहलू को लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता ने इतिहासकार रमेश सिंह राघव से बात की। हम आपको यह पूरी बातचीत सुनाते हैं। काफी जिज्ञासा पैदा हो गई है लोगों के बीच में जब से ये खुदाई का काम चल रहा है। तो क्या है इस बावड़ी के बारे में हिस्ट्री? ये सर बावड़ी का निर्माण लगभग 400 साल पहले जो हमारे सहसपुर पट्टा इधर उसका राजघराना है, उसके राजा हैं चंद्रविजय सिंह, बेबी राजा करके मशहूर हैं वो। उनके ग्रैंडफादर तुलिमा आत्माराम जी थे। लगभग 400 साल पहले इसका निर्माण कराया गया था। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो है मुराद से लेकर इस्लाम नगर पट्टा डिस्ट्रिक्ट बताई हूँ, वहाँ तक काफ़ी प्रॉपर्टी थी। अब इतना लंबी दूरी तय करने के लिए उन्हें बीच में एक रेस्ट करने के रेस्ट हाउस के रूप में
निर्माण कराना था, तो इस बावड़ी का निर्माण राजा आत्माराम जी ने कराया था। कहते हैं कि फौज भी राजा की यहाँ पे ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस बावड़ी का इस्तेमाल करती है। जी सर, वो फोर्स और जो गार्ड्स उनके आते थे उनके साथ भी आते थे। टोटली जो उनका स्टाफ था पूरा इसमें स्टे करता था, जैसा मेरे सुनने में आया है। टनल को लेके काफी जिज्ञासा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये टनल है जो बांके बिहारी मंदिर के साथ कनेक्ट होती है। हालांकि अभी खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं अंदर। नहीं सर, ये कहना बिल्कुल गलत है। इसमें कोई टनल नहीं है, कोई टनल नहीं है इसमें। नहीं है? नहीं टनल नहीं है। नहीं, आगे जाकर कुआं निकलेगा इसमें, कुआं निकलेगा बस। और कुएं के आसपास जो है तो ये कहानी कहाँ से आई? ये टनल है, पता नहीं अब क्या अफवाह हो रहा है कि टनल नहीं है। तो मैंने लगभग 58 साल तक यहीं रह रहा हूँ, पड़ोस में ही। अच्छा। जो राजा साहब का सहसपुर हाउस है, वहाँ रहता हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने बचपन में इसे देखा है। क्योंकि जब भी कभी खुदाई का काम होता है, कोई पुराना स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि प्राचीन स्ट्रक्चर होता है, तो लोगों को 2-3 रहती है। एक तो ये जैसे टनल की बात है, दूसरा खजाना निकल सकता है। मैंने देखा कई लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि खजाना हो सकता है यहाँ पे दबा हो। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? अब ये राजा लोग स्टे करते तो बेबी पॉसिबल हो सकता है, तो ये कैसे कह ही सकते हैं। खजाना हो भी सकता है। हो सकता है। तो ये कितना डेलिकेट काम है जो खुदाई का काम चल रहा है? क्या ये लगभग इसमें अंडरग्राउंड 3 मंजिल इमारत है ये, और लगभग मेरे हिसाब से 1 महीना लग जाएगा इसमें। बहुत सारे लोग देखा कि जैसे कोई कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोई कहता है मेरी प्रॉपर्टी। आप जरा एक बार बता देंगे, फैमिली ट्री बता दीजिए, ताकि जो लोग ये दावा कर रहे हैं उनके लिए उनको बता पाए कि असली ये जमीन किसकी है। फैमिली ट्री के बारे में तो मुझे कंफर्म तो राजा किशन कुमार जी तक है। राजा किशन कुमार जी के बेटे थे जगत कुमार। अब जगत कुमार के, मुझे पब्लिक की कहना सही नहीं है, अब जो भी था, वाइफ थी जयदी, जो उनकी मैरिड वाइफ थी। उनके पन्ना भी कहते थे। एक और वाइफ थी, अब उनके बारे में मुझे कहना सही नहीं है, कुमार कोकला थी, ऐसे मान लो कुमार कोकला थी। कुमार कोकला से 2 बच्चे पैदा हुए। एक तो ये क्या कहते हैं जगदीश कुमार, और एक हुए एलन सरीन बिलारी में शिफ्ट हो गए। और राजा साहब ने, उन्होंने किशन कुमार जी ने जगदीश कुमार के लिए यहाँ कुछ प्रॉपर्टी खरीद के दे दी, इस बावड़ी से अलग। तो वहाँ वो स्टे करते थे। और उनके कोई बच्चा था नहीं, तो उन्होंने विष्णु कुमार नाम के बच्चे को ही गोद ले लिया सर। ऑन रिकॉर्ड वो मैं पता नहीं कहते थे दत्तक पुत्र है ये वाले। अब उनकी बेटी शिप्रा है। तो ये काफी कितनी देर से बंद है ये बावड़ी? ये लगभग ऐसा हो गया कि 25 साल के आसपास बंद है। पहले, उससे पहले यहाँ पे आपने कभी देखा था? हमने देखा, आप आते थे, पानी होता आते थे। हमें यहाँ 58 कई 58 साल हो गए। बचपन में चाइल्डहुड में आते थे हम। इसमें 30 पानी था तब? खूब पानी था, पैर लटका बैठ जाते पानी में, सीढ़ी बैठ कर पैर लटका पानी में ठंडक लेते थे। तो ये उसके बाद बंद हुआ तो काफी अब आपको भी खुशी हो रही होगी कि यहाँ पे काफी प्रॉपर्टी डीलर्स थे, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग कर क्या करा, कैसे करा। अब खुशी तो हो ही रही है। कोई हिस्टोरिकल प्लेस हमें मिल जाए, अच्छा तो लगता ही है। हमारे शहर का भी नाम रोशन होगा, उसमें लोग बाहर से देखने आएंगे। रमेश सिंह राघव जिस शिप्रा गेरा का जिक्र कर रहे हैं, हम आपको उनसे भी मुखातिब कराएंगे। कहा जा रहा है कि इस बावड़ी में रानी सुरेंद्र बाला आराम किया करती थी। शिप्रा गेरा को जब बावड़ी की खुदाई की खबर मिली तो वे 22 दिसंबर को यहाँ पहुंची थी। उन्होंने तब बावड़ी को लेकर क्या कहा था, ये भी हम आपको सुनाते हैं। मैं रानी सुरेंद्र बाला की पोती हूँ, उनके बेटे लल्ला बाबू और विष्णु कुमार जी की बेटी। हम 5 बेटियां हैं, हमारे कोई भाई नहीं था, तो मेरे पापा ने मुझे यहाँ बुला रखा था कि उनकी केयर टेक के लिए। तो ये प्रॉपर्टी जहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है, खुदाई का काम चल रहा है, कैसी प्रॉपर्टी थी, क्या था इस प्रॉपर्टी में? ये एक तरीके से खेत था हमारा, और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। अच्छा, ये जो पूरा एरिया था, ये फिर आपने सेल आउट किया था कि कैसे ये पूरा एरिया था? ये मेरे फादर ने किया था, और मतलब अब एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी, मेरे चाइल्डहुड पे ही हुआ है सेल आउट। तो पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। नहीं बेचा था तो फिर इसको लेके अब ऐसी थी प्रॉपर्टी छोड़ी थी? नहीं, ये प्रॉपर्टी हमने वैसे बदायूं के अनेजा जी हैं उनको सेल की थी। अब उन्होंने इसको प्लॉटिंग करके मोमडन्स में सेल करी है, कैसा करा है ये मुझे नॉलेज में नहीं है।
फिलहाल आपने बाबड़ी से हमने विद खेत, हाँ नहीं, हमने बाबरी सेल नहीं करी थी। अच्छा, तो सहसपुर बिलारी हाउस से क्या कनेक्शन है इस प्रॉपर्टी का पूरा इसमें? सहसपुर बिलारी हाउस हमारा मेन हाउस है। वहाँ ये जो सीकरी गेट पे जो बना है हमारा घर, वो उसका गेस्ट हाउस था। वहाँ पे भी वो भी घर है हमारा, सहसपुर में भी घर है हमारा। तो फिलहाल अब क्या होगा? प्रॉपर्टी आपकी एवैक्यूएशन का काम चल रहा है, उसके बाद कैसे होगा, क्या करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, हम 5 बहनें हैं। यदि हम सबको मिल जाती है हमारी दादी की एक मेमोरेबल चीज, तो हम इसे प्राउडली रखेंगे, इसको मेंटेन कराएंगे। और यदि गवर्नमेंट इसको वो हिस्टोरिकल प्लेस बनाना चाहते हैं तो वी आर एग्री। अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक चीज जिसका नामो निशान खत्म कर दिया गया था, वो रिबिल्ट होके आ रही है हमारे पास। हिस्ट्री की बात करें तो क्या आपने कितने पुराना ये बाबड़ी थी, किस ईयर की में ये डेवलप हुई होगी, जैसे अपने आप में? ये सन 18 मतलब ये तो बहुत पुराने टाइम की है। ये सेल आउट 95 के बाद ही हुई है प्रॉपर्टी। आप भी यहाँ पे आते होंगे तो उसके बाद बेचने के बाद तो हम नहीं आए। से पहले आते? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरा चाइल्डहुड हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते थे, मेरे रिलेटिव्स आते थे, वो भी यहाँ एंजॉय करने आते। ये बहुत अच्छी जगह थी, देखने लायक।